सवाल ये है, इस मैदान में जो भी आएगा मिसाल के तौर पे वो दस्तार सर पे बड़ी रख ले, जुबा पहन ले, कुब्बा पहन ले और जनाब वाला उसके हाथ में असा भी आ जाए, सारा कुछ वैसा हो जाए जैसे मशाइख का तरीका होता है, तो क्या उसको पीर मान लिया जाएगा? वो शेख हो जाएगा? भाई हर कसो नाकिस जो भी उठेगा वो दावा कर देगा कि जनाबे वाला हम शेख हैं, हम मुर्शिद हैं। कोई भी आएगा आप उससे तस्दीक नहीं करेंगे? क्या इस मैदान की शर्त कोई नहीं? ये लावारिस मैदान है, इसमें जो आएगा मुंह उठा के कह देगा जनाब हमें पीर माना जाए तो उसको मान लिया जाएगा। और क्या मिसाल के दौर पे अगर कोई आपको हवा में उड़ के दिखा दे उसको तो मान लोगे कि नहीं? नहीं? अच्छा भाई अपना तरीका है ना बात करने का, समझाने का। अब मसला ये है, हमारे यहाँ यही हालात इस वक्त हो गए। जो सामने आया उसका तौर तरीका देखा, मैंने बड़े 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 हालात देखे हैं। मैं मिंबर पर बैठा हूँ, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। पर्दा रखना चाहिए ताकि पर्दा रहे हर एक का, हमारा भी रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में आखिरत में सबके पर्दे रखे। और ये नखेड़ा करना बड़ा ज़रूरी है, ये तमीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। आज के ज़माने में जनाब वाला तमीज़ ही कोई नहीं रह गई, तमीज़ अखलाक ही कोई नहीं रह गया। आप अंदाज़ा कीजिए, एक बंदा उठता है उसके बारे में मशहूर हो जाता है ये पीर है। अब हालात क्या हैं? माअज़ अल्लाह, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि ये आदमी ख़वातीन को गले से लगा रहा है दम के माने, और जनाब वाला झाड़ मुंह करने के लिए को, जिन निकालने के लिए को, इस तरह के मामलात जिसकी शरीयत इजाज़त ही नहीं देती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इजाज़त नहीं देती। अच्छा, वो ये सारे काम कर रहा है और ताज्जुब की बात है उसको दुनिया पीर भी मान रही है। उसके मोतक़दात ठीक नहीं। ये फैसलाबाद का एक था, अभी भी जिंदा है, अल्लाह उसको हिदायत दे। वो भी अपने आप को पीर कहता है, जमगट्ठा भी लगाता है साल के बाद। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जिस वक्त उसकी मजलिस में जाइए तो वो ये कहता हुआ पाया जाता है कि मैं एक मजलिस में गया हूँ जहाँ बारिश होने वाली थी, तो मेरे मुरीदों ने कहा कि बारिश होने वाली हज़रत साहब, हमने तो जलसे का इंतज़ाम किया हुआ है, अगर बारिश होगी तो जलसा रह जाएगा। तो वो कहता है कि मैंने अपने मुरीदों से कहा, मैंने मीकाईल के कान पकड़कर ये बात कही है माअज़ अल्लाह कि अगर तुमने बारिश बरसाई ना तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या करता। अब ये नुकसान है, ये नुकसान है इस चीज़ का। ना कुरान आता है, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में कुछ पता है, ना अकीदा अहले सुन्नत के बारे में पता है। और तुरफा ये ताजुब की बात यह है, आप अंदाज़ा कीजिए कि सारे नमूने अहले सुन्नत व जमात के खाते में पड़े हुए। अच्छा, ऐसे बंदे जिस वक्त मार्केट में नजर आते हैं तो फिर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलायत मशकूक होती है, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जैसी शख्सियत पर एतराज़ होता है, मारूफ करखी जैसी शख्सियत पर एतराज़ होता है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के बारे में बंदे बकवास करते हुए जनाबे वाला उनको शर्म नहीं आती, इसलिए वो कहते हैं जो हमें नजर आ रहे हैं शायद हो सकता है जो पहले गुजर गए माअज़ अल्लाह वो भी इन्हीं की तरह होंगे। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ ये हमेशा याद कर लीजिए, जुमला दे रहा हूँ, आगे इबारतें पढ़ूंगा, सिर्फ हमेशा याद कर लीजिए, वली कभी भी ना बद मजहब होता है ना किताब और सुन्नत का मुखालिफ होता है। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, डर गए हो ना? ये है पुल सिरात, जिस पर चल रहा हूं ना, ये वैसे पुल सिरात है, इसलिए कि जिस वक्त ये बातें सारी बाहर जानी है ना, अगर मैं आप यकीन जानिए इतनी हिम्मत हम में है कि नाम ले सकते हैं इनके अभी आपके सामने। लेकिन लेना इसलिए नहीं कि चलो को भरम रह जाए, अगर इतनी बात से ही समझ आ जाती है तो बड़ा फायदा हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? किसी ज़माने में जो खानका होती थी, खानका ये हिदायत का मरकज़ होती थी। आजकल जनाब वाला नजराने की दुकान है, आजकल नजराने की दुकान है। लेकिन ये सुनो जरा, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, जुमला याद कर लेना, आगे सारी बात इसी पर चलेगी। वली कभी बद मजहब नहीं हो सकता, यानी शिया हो, राफजी हो, वाबी हो, खारजी हो, या नजरियात के एतबार से अहले सुन्नत व जमात से हटा हुआ हो, अहले सुन्नत व जमात से हटा हो, या उसका अमल अहले सुन्नत व जमात के तरीके के मुताबिक न हो, तो ऐसा बंदा शरीअत मुतहरा के मुताबिक, तरीकत के उसूलों के मुताबिक, और तरीकत यानी अहवाल के जो मर्द मैदान हैं उनकी तसरीहात के मुताबिक, न ऐसा बंदा शेख हो सकता है, न पीर हो सकता है, न इमाम हो सकता है। ये सुनिए जरा, रिसाला कुशैरिया, उस्ताद अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के आम असर, और दाता साहब कश्फुल माजूब में जिस वक्त इस बंदे का नाम लेते हैं तो उस्ताद अबुल कासिम कुशैरी कहकर कहते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बंदे को अपना उस्ताद मानते हैं। इनके उस्ताद क्या कहते हैं? ये कहते हैं
कि हम तक ये रिवायत पहुंची है उस्ताद अबू अली दक्काक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो अपने मैदान का शाह सवार है, बहुत बड़ा वली अपने ज़माने का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बात कही, फताजिबुल बिदायतु बितस्हीह एतिकादिन बैनहु व बैन अल्लाह तआला साफिन अनि ज़ुनूनि व शिबहि खालिम मिनद दलालति वल बिदअ सादिरुन अनिल बुरहानि वल हुजज। उस्ताद अबू अली दक्काक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुरीद के लिए, ये जरा नीचे आ जाइए पीर से नीचे, फरमाते हैं मुरीद के लिए जब वो इस राह पर चले ना, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के कुर्ब की राह पर, विलायत की राह पे, यानी जिसको ये शौक हो कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब मिल जाए, मकाम विलायत मिल जाए, तो जिस राह पर वो चल रहा है, इस राह का पहला स्टॉप जो आता है, हजरत उस्ताद अबू अली दक्काक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं पहला स्टॉप ये है कि जनाब वाला इसके दरमियान और बारी ताला के दरमियान जो अकीदा है वो इसका दुरुस्त होना चाहिए, ना इसमें कोई शुबा होना चाहिए, ना इसके अंदर कोई जान गुमान होना चाहिए, ना गुमराही होनी चाहिए, ना बिदात होनी चाहिए, और जो अमल इससे सादिर हो रहा है वो शरीयत के दलाइल और शरीयत की बुरहान के मुताबिक सादिर होना चाहिए। अगर इसका पहला स्टॉप ठीक है तो फिर इसको हक है इससे आगे आ जाए, यानी अगर इसका अकीदा ठीक है तो फिर इसको चाहिए आगे आ जाए, अगर अकीदा ठीक नहीं तो फिर इसको चाहिए ये ख्वाहिश छोड़ दे, बस सिर्फ इतना है कि नमाज रोज़ा आपने पूरे कर ले, भाई इतना ही काफ़ी है इसके लिए। पहले अपना इत्तेकाद ठीक कर, अपना अकीदा ठीक करे, फिर विलायत के मैदान में कदम रखे। यह है उस्ताद अबू अली दक्काक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद। और अब नाम ले लेने लगा हूँ ऐसी शख्सियत का जिसको हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने मशाइख में तस्लीम करते हैं, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी अपने मशाइख में तस्लीम करते हैं। और जो बंदा इस बंदे पर तान करे ना और फिर ये कहे कि जनाब हाँ हमारा भी विलायत में कोई हिस्सा है, तो ऐसा बंदा मुंह की खाएगा, विलायत में कभी आगे नहीं आ सकता। ये कौन है? जिन्हें दुनिया सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं मन लम यहफ़ज़िल कुरआन व लम यक्तुबिल हदीसा ला युक्तदा बिही फी हाज़ल अमर। फरमाया जो बंदा कुरान का हाफिज ना हो, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का कातिब ना हो, यानी ना हदीस पढ़ा हुआ हो ना हदीस लिखता हो, ला युक्तदा बिही फी हाज़ल अमर, वो इस राह में यानी तरीक़त के राह में हमारा पेशवा, हमारा पीर, हमारा बुजुर्ग, हमारा शेख नहीं हो सकता। हमारा पीर सिर्फ वो है जो कुरान का हाफिज होगा और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखने वाला होगा। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और अगली बात क्या इरशाद फरमाई? फरमाते हैं हमेशा याद रखना मज़हबुना हाज़ा मुक़य्यदुम बि उसूलिल किताब व सुन्ना। हमेशा याद रखना ये जो हमारी राह है, ये जो हमारी लाइन है, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं तरीक़त की राह अल्लाह की किताब और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ मशरूत है। जो बंदा अल्लाह की किताब पर अमल करने वाला हो, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार हो, ये बंदा हमारी राह में दाखिल हो सकता है, अगर नहीं तो फिर यहीं से वापस लौट जाए, उसका हमारी राह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और अगली बात ये सुनो जरा, हज़रत बिशर आफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु। बिशर आफ़ी का नाम तो सुना है ना, तारुफ है ना, सिर्फ बारी ताला के नामे नामी इसमें गिरामी का अदब एहतराम किया था, तो रब ताला जल्ल व अला ने कैसा मर्तबा अता फरमाया। आप खुद फरमाते हैं मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हज़रत बिशर आफ़ी फरमाते हैं मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतदरी लिमा रफ़अकल्लाहु मिन बैन अक़रानिक। फरमाया ए बिशर क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे हम ज़माना लोगों में अल्लाह ने तुम्हें ही इतनी बुलंदी और इतना मर्तबा क्यों अता फरमाया है? सरकार की ज़ियारत हुई। अब बिशर आफ़ी की विलायत में कोई शक है? बिशर आफ़ी की विलायत में तो कोई शक नहीं ना। अब बिशर आफ़ी फरमाते हैं मुझे सरकार की ज़ियारत हुई और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाते हैं, फरमाया ए बिशर क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे हम ज़माना लोगों में और भी बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, बड़े बड़े मशाइख मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत क्यों दी है, क्या पता है? कुल्तु ला या रसूल अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह नहीं मुझे नहीं पता, अल्लाह ने किस सबब से मुझे इतना मर्तबा अता फरमाया है? फरमाया 5 चीज़ों की वजह से। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों के सबब ए बिशर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी है। उनमें सबसे पहली बात फरमाया बि इत्तिबाइका लिसुन्नती व खिदमतिका लिस्सालिहीन व नसीहतिका लिइख्वानिक व मुहब्बतिका लिअस्हाबी व अहली बैती व हुवल्लज़ी बल्लगका मनाज़िलल अबरार। फरमाया बिशर बात यह है तुम मेरी सुन्नत का ताबेदार है, व खिदमतिका लिस्सालिहीन तुम नेक लोगों का खिदमत गुजार है,
व नसीहतिका लिइख्वानिक, तो अपने भाइयों का यानी अपने पीर भाइयों का, अल्लाह की मखलूक का खैर खा है। व महब्बतिका लिअस्हाबी व अहली बैती, मेरे असहाब के साथ भी मोहब्बत करने वाला है, मेरी औलाद के साथ भी मोहब्बत करने वाला है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह में तेरी तरफ से पेश किया तो अल्लाह ने तुझे लान नेकों की सफ में खड़ा कर दिया है।